तो वो इंडिया, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो कुछ चांद दिनों में आपने अभी खबर सुनी होगी, इंडिया वाले चांद पे पहुंच गए हैं। अभी सन पे भी पहुंच गए हैं। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने नया अपडेट जारी किया है। इसरो ने एक्स पोस्ट के जरिए वीडियो जारी करते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 ने अपना हॉट एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि विक्रम लैंडर की कैसे दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम सही रूप से काम कर रहे हैं। इसरो ने इस बात की भी जानकारी दी है। साथ ही इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन ने अपने सारे लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। हमारे मुल्क में डॉलर है ही नहीं, डॉलर इंडिया में पड़ा है। इंडिया की करेंसी को वैल्यू मिल रही है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना ट्रांसपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है तो डॉलर कहाँ से आएगा। वेलकम करती हूँ। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है, और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर CNN तक है कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन मून पर भेजा गया, और उस मिशन में हुआ कुछ यूं है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरान कुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। एक और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है, लीडर अच्छे हैं ना, उनको मेरा यही है, फोकस कर रहे हैं इस चीज पे। हम फोकस ही नहीं कर रहे इस चीज पे तो हम किस तरह आगे जाएंगे। बिल्कुल, ये लुटेरे को हाथ मुल्क दे दिया तो ऐसा ही होना है ना। इंडिया का मुल्क ताकतवर इसलिए है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं और हुक्मरान अच्छे हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग जिन भूत की तरफ लगाया जाए, परियों की तरफ लगाया जाए, अगर आपसे शुरू दिन से रटवाया जाए, हमारे शहरों में म्यूजियम नहीं है, साइंस म्यूजियम्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, यहाँ एक एकेडमिक कल्चर नहीं बन पाया। और शायद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि जब मुगल दौर ख़त्म हुआ तो आप देखते हैं कि बहुत अच्छे मकबरे बनाए, बागात बनाए, शेर व शायरी होती थी, लिखना पढ़ना नहीं था, वो तो हिंदुओं का काम समझा जाता था। और यही फर्क है जो आगे चलता आया है। आज हमारी यूनिवर्सिटियां माँ सिवाय 2-3 के जो बस गुजारे की हैं, ठीक हैं। 195 मुल्क है पूरी दुनिया में, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया। हमें कहते दुश्मन मुल्क, अभी वो आगे निकल गया। सिस्टर जी अभी तो 5वें पे, आप खुदा के आगे दुआ करें कि हम 0 पे न चले जाएं। इंडिया 5वें पे है, हम 0 पे हैं। हाँ, हम 0 से भी नीचे आएंगे। अगर कोई माइनस पॉइंट में है तो हमारे पास होगा वो। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने आज फिर से और एक बार इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 ने चांद पर हॉब्स एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से अंजाम दिया है। आप सबके मन में सवाल होगा, हॉब्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इससे भारत को आगे आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, वो तो मैं आपको आखिर में डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। और एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट के बाद चंद्रयान 4 का रास्ता भी खुल गया है, वो भी डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक श्रद्धांजलि दीजिए। चंद्रयान 3 में जो वुमेन साइंटिस्ट वॉइस दे रहे थे, एन भलारमथी जी, उनका हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गया है। ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है। मैं चाहूँगा कि आप सब उनके बारे में कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अचानक ऐसा होना बिल्कुल भी दुख की बात होगा। दोस्तों, अब आप पाकिस्तान मीडिया की पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर जानेंगे आज चंद्रयान 3 ने जो एक्सपेरिमेंट चांद के सरफेस पर अंजाम दिया है वो क्यों जरूरी है और आगे आने वाले टाइम में भारत को इससे क्या फायदा होगा। मसला ये है कि इंडिया के पास इंजीनियर और साइंटिस्ट की एक पूरी फौज है और ये हजारों की तादाद में है और ये उनकी यूनिवर्सिटियों की पैदा करता है और ये अच्छे मेयार के हैं। उधर जो उनको तालीम दी जाती है साइंस और इंजीनियरिंग में, वो बहुत पाए की है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे हिंदुस्तान में ऐसे है, लेकिन जहां जहां मैं गया हूं तो IITs में मैं गया था, TIFR, दूसरी जगहों पे कलकत्ता में, बेंगलोर में, IMSC वगैरह, तो मैंने देखा कि उधर जिस तरह से साइंस पढ़ाई जाती है और जो मिजाज है वहां पर, वो पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें शायद जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा किरदार था, इसलिए कि उन्होंने ये कहा था शुरू ही में कि इंडिया की तरक्की का इन्हिसार साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर है और इसके लिए एक साइंसी मिजाज चाहिए होगा, जिसको उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर का नाम दिया। और हैरत की बात यह है कि इंडिया के आईन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर दर्ज कर दिया गया।
विच इज रियली रिमार्केबल। अब हमारे यहाँ इसके बरक्स आप देखते हैं कि साइंस तो एक कड़वी दवा के तौर पर ली जाती है, स्कूल में बच्चों को पिलाई जाती है, और वो भी बस वो बेचारे रटते हैं और फिर उगल देते हैं इम्तिहान में, और एक भारी बोझ होता है। उन हमारे बच्चों में वो तजस्सुस नहीं डाला जाता, वो शौक नहीं डाला जाता साइंस के लिए, जो एक साइंसदान बनने के लिए दरकार है। जी जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इधर तो पाकिस्तान में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात, हमें निज़ाम को बदलना होगा। कभी चाचू, कभी पापा, कभी मरियम, ये जो हुकूमत है ना, इनको बदलना होगा, इनको ख़त्म करना होगा। कोई नया हुक्मरान लाओ जो मुल्क को बदले, नई सोच पैदा करे जवानों में। हमारे देखते देखते इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हमने उससे कुछ सीखा नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़े? नहीं, हमने बस अपने हुक्मरानों से यही सीखा है, इंडिया से दुश्मनी पालो, ये करो, उनको मुर्दाबाद को, और इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया मुल्क को बढ़ाने में, नौजवानों को आगे लेके जाने में कोई हेल्प नहीं की। ये देखो अभी जो बहुत बहुत पढ़े लिखे नौजवान इधर मजदूरी कर रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। इतनी बेरोजगारी है, खाने को लिए कुछ नहीं मिल रहा उन बेचारों को। आगे सिर्फ हमें मैचों का पता है, हमने मैचों से में जीतना है इनसे। मैच हो जाते तो सारा मुल्क टीवी चला के देख रहा था, हम जीतेंगे, बस यही करना है हमने। ना इकोनॉमी में दौड़ लगाई उनके साथ, ना तरक्की में लगाई, ना बस मैच खेलने हैं हमने, मैच में जीतना है। अब मैच होगा इनका तो देखेंगे जी भी कौन जीत गया। और भाई उनसे आगे निकलो ना। आप पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि इंडिया ऊपर आ गया है। वो क्यों आया है? कुछ 10 साल से मोदी को प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी अवाम का शूर है, उसकी अवाम खुद चाह रही है, वो हार बर्दाश्त नहीं करते पाकिस्तान से, वो किसी के दौर में हार बर्दाश्त नहीं करते। वो हार नहीं बर्दाश्त करते, हाँ। आप पेट्रोल महंगा हो गया, सारे कह रहे हैं या अल्लाह पेट्रोल सस्ता ना हो, क्यों मिलेगा नहीं। यहाँ पे कोई 16 पढ़ा हुआ लड़का मजदूरी कर रहा है तो कोई 12 पढ़ा मजदूरी कर रहा है, क्या करे? स्टडी कोई भी नहीं करना चाहता। छोटा सा बच्चा होता है मजदूरी पे लग जाता है, तो फिर क्या करें? ऐसा ही होना है ना। वो इस चीज़ पे फोकस देते हैं तो आगे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से आप कह सकते हो हॉब्स एक्सपेरिमेंट को और एक बार लैंडिंग करना। हॉब्स का मतलब है एक टांग से उछलना, और चंद्रयान 3 ने आज जिस एरिया पर, मतलब पहले जिस जगह पर लैंड किया था, उस जगह से 30-40 सेंटीमीटर ऊपर गया है और 30-40 सेंटीमीटर के आसपास साइड में गया है। ये एक्सपेरिमेंट करने का एक ही मकसद है कि आगे आने वाले टाइम में देखो, जितने भी बाकी मतलब 3 कंट्री है जो मून पर लैंड किए हैं, उनका लैंड करने के साथ साथ उनका मिशन ऐसा भी है कि वो सैंपल भी लाकर वापस आए हैं, कुछ तो मैंड मिशन भी भेजे हैं, मतलब क्रू भेजे हैं। लेकिन हम अब तक तो ऐसा नहीं किए हैं, हम अब तक सिर्फ एक रोबोट को वहाँ पर उतारा है। चंद्रयान 4 जो 2-3 साल के बाद आएगा, माना जा रहा है कि या तो हम इंसान को वहाँ पर भेजेंगे या फिर हम जो रोबोट को भेजेंगे वो वहाँ सैंपल इकट्ठा करके टेस्ट करके हमें रिपोर्ट नहीं देगा, वो डायरेक्ट वो सैंपल को फिर से लाकर वापस मतलब इसरो को लाकर देगा, और हम यहाँ धरती पर टेस्ट करेंगे कि नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। मतलब ऐसा आप तब कर सकते हो जो लैंडर को आप भेजे हो वो फिर से मतलब फ्लाई करके वापस आ पाए। तो आज जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं चांद पर ग्रेविटी क्या है, वहाँ पर बाकी पैरामीटर क्या है। हाँ ठीक है, हम बहुत कम ऊपर गए हैं या फिर बहुत कम मतलब साइड में गए हैं, लेकिन इससे एक पैरामीटर का अंदाज़ा हमारा साइंटिस्ट को हो जाता है। इसके साथ आप देखो, हमारा जो विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर था, वो भी एक रिकॉर्ड किया है। वो सिर्फ 10 दिन में तकरीबन चांद के सरफेस पर 100 मीटर मतलब ट्रैवल किया है। बाकी जो कंट्री है उनका मतलब, हमारा तो प्रज्ञान का सिर्फ 14 डेज था, और हम ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट 10-15 दिन के बाद फिर से मतलब सन का रोशनी आएगा चांद पर, शायद हम फिर से उसे जगाने की कोशिश करें। ना भी हो पाए तो चलो ठीक है, क्योंकि अब तक वो जितना काम को अंजाम दिया है उसी से ही हमें मतलब उतना ही हम टारगेट रखे थे। लेकिन आप एक बात पकड़ कर चलो, हम 10 दिन में 100 मीटर गए, बाकी जितने हैं नासा हो गया, रॉस्मोकोस हो गया, या फिर चाइना का स्पेस एजेंसी हो गया, वो 6 महीने या 1 साल रुक कर भी वो भी 100 से 200 मीटर तक ही जा पाते थे। मतलब वो 6 महीने 1 साल में जितना ट्रैवल किए हैं, हम सिर्फ 10 दिन में लगभग 80 to 90%, या अगर बाकी कंपेयर करोगे तो 100% हम उतना ट्रैवल किए हैं, और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम चंद्रयान 4 की बात करें, चंद्रयान 4 तो अभी तक तो कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जापान इंटरेस्टेड है कि वो भारत के साथ कोलैबोरेट करे चंद्रयान 4 को लेकर। अभी तक तो जितना खबर है कि शायद चंद्रयान 4 में हम जो रोबोट को भेजेंगे, या फिर जो जैसे हम अभी प्रज्ञान को भेजे थे और विक्रम को भेजे थे,
वो तो वहाँ पर रुक गए, लेकिन चंद्रयान 4 में वो सैंपल को लाकर वापस आ सकते हैं। अगर थोड़ा 1-2 साल डिले होता है तो हो सकता है हम हमारा क्रूड भी वहाँ पर भेजें। देखना होगा, ये शायद कुछ 6 महीने 1 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कन्फर्मेशन आ जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।